द गवर्नमेंट कि करियर में टेन्योर में इतना अच्छा बड़ा और बहुत अच्छा जिला मुझे संभालने की जिम्मेदारी सरकार ने दी गई और मैं अपने आप में बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने हर एक मोमेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए सरकार की योजनाएं हमने धरातल पे उतारने के लिए प्रयास किए। इस टेन्योर में हम लोग पंचायती इलेक्शंस अच्छे से, वो जिला रहा जहां एक बार भी पुनर्मतदान करने का या किसी भी तरह का छोटा फॉल्ट भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग अच्छे से संभाले, आप सभी लोग उसका पार्ट रहे हैं, उसका चश्मदीद गवाह रहे हैं। हम लोगों ने दुर्गा पूजा, रामनवमी, सारे फेस्टिवल्स हमारे अच्छे रहे। हमारे शिक्षा में आंकड़ों में बहुत सारा सुधार हुआ। प्राथमिकता शिक्षा को हम लोग प्रायोरिटी दिए, महिला बाल विकास हो गया, ट्राइबल वेलफेयर हो गया। जो पीवीटीजीज है, जो ऐसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिनको बोला जाता है, वो फॉर्चुनेटली हमारे जिले में है और उन कम्युनिटी के लिए काम करने में भी हमको मजा आया। और सबसे अच्छी बात यही रही कि प्रशासन के साथ साथ जो सोशल सिविल सोसाइटी है, उनका भी एक्टिव हमको कोऑपरेशन मिला। ये एक बहुत ही डायनामिक शहर है, ये एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर का शहर है, ये एक सही में मेल्टिंग पॉट काइंड ऑफ शहर है। यहाँ पे आपको सारे तरह के लोग मिलेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन था, बट अभी काफी सर्विस ओरिएंटेशन इसमें है। बट शहर के बाहर भी जो 8-10 किलोमीटर के बाहर जो हमारा जिले का एरिया है, वो हमारा एक्चुअली एक्टिव काम करने का फील्ड रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कार्य व्यस्तता में हम लोग शायद बहुत सारी चीजों में नहीं गए होंगे। मेरी श्योर कि सर हमारे सीनियर है और सर का इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। सर यहाँ पे एसडीओ भी थे, तो कोल्हान से वाकिफ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रहता है एक सिस्टम का एक पार्ट ही है, कुछ जो छोटी मोटी कमियां रहती है वो सक्सेसर उसको देखते हुए, बातचीत करते हुए आगे उसको बढ़ाता है। तो मुझे आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड कंप्लीटली दैट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद ऑल ऑफ यू एंड आई गिव माय बेस्ट टू द फॉर द कॉज ऑफ जमशेदपुर। आपका 1.5 साल का एक कम समय का कार्यकाल, आपने कई सारे क्षेत्र के लिए, शहर के लिए काम किया। क्या रहता मैम, जो अधूरा काम रहा है और समय आपके पास रहता तो उन कामों को आप पूरा कर दिया और बेहतर रहता? हाँ, देखो ऐसे होता है कि कोई भी अपने आप में एब्सोल्यूट ऐसा कार्यकाल नहीं होता है। ये सब रिलेटिव टर्म्स है। 1.5 साल किसी के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, 1.5 साल किसी के लिए कम टाइम हो सकता है। बट एक साधारण 1.5 से 2 साल तक जनरल टेन्योर लोगों का रहता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका निष्पादन का स्पीड क्या है, मतलब आप कैसे उसको करते हो, ये सब मैटर करता है। बहुत सारी चीजें अगर रह भी नहीं होंगी तो हमने भी कुछ अधूरी चीजें लेगेसी में ली थी जिसको कंप्लीट किया, और कुछ चीजें आगे वाले भी ऑफिसर्स उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लोग बदलते हैं बट सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारा शहर का अतिक्रमण हटा दिए। हम लोग सार्वजनिक त्योहारों में जो हमारे प्रशासन का एक डिसिप्लिन होना चाहिए वो हम लाए। हम शहरों को साफ रखने के लिए प्रयासरत रहे। एनजीटी में जो हमारे 2 केसेस जो चल रहे हैं कचरा एंड कचरे का डिस्पोजल के लिए, उसके लिए हम काफी सेंसिटिव रहे। लोग जाने पहली बार कि शहर में कचरा कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इस नदी के इस किनारे जमशेदपुर है, उस किनारे मानगो है और दोनों साइड से पानी नदी में जा रहा है। तो हम वो कुछ प्लांट्स डालते हुए नदी के पानी को किस तरह से साफ रखना चाहिए उसके लिए हम कार्यरत रहे। ग्रामीण क्षेत्र में हमने अधूरे भवनों को कंप्लीट किया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे जरा सा भी क्लासरूम का कोई ये नहीं था, लोग पेड़ के नीचे या आजू बाजू के बिल्डिंग्स में पढ़ाई कराते थे। हमने वहाँ पे 2-2, 3-3, 6-6 क्लासरूम्स दिए हैं। अभी वहाँ पे बेंचेस प्रोक्योर होके जा रहे हैं। ऐसा लगता है शायद कि काफी सारा फंड होता है जिले में जिलाधिकारी के डिस्पोजल के लिए, बट इस जिले में कोई मेजर मिनरल नहीं रहा तो डीएमएफटी फंड का हमारे पास शॉर्टेज रहा। कॉर्पोरेट्स में ये सारे वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है सीएसआर को यूटिलाइज करने का। वी आर थैंकफुल, बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प भी किया। और चूंकि ये नक्सल अफेक्टेड एरिया नहीं है तो एससीए का फंड भी लगभग खत्म है। तो जो भी सरकार के ग्रांट, सरकार के फंड्स, हमने जो जिस तरह से सेंसिटिवली चीजों को सरकार के सामने रखा और वहां से जो फंड्स आए उनको मोबिलाइज करते हुए हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लाए। आपको याद होगा हम सेंट्रल वर्च को क्लियर करके मानगो में एक सुचारू रूप से ट्रैफिक कैसे चलाया जाए उसके लिए हम प्रयासरत रहे। पत्ता मार्केट आपको याद होगा कि कितने अच्छे से उसको एक ही दिन में हम लोग डेवलप किए। आम बागान भी जो है जहाँ पे अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो वी हैड पुट अप दैट प्लान कि हम उसको अच्छे से बाउंड्री बना के सभी लोगों के लिए, वो एक शहर का हार्ट है, वो उसको हम अच्छे से डेवलप कर पाए।
ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अभी भी क्षेत्र में मोबाइल के टावर्स नहीं थे, तो केवल हम इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, अन्य कामों के लिए भी मोबाइल की कनेक्टिविटी आज एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर बन गया है। हम ऐसे डिस्कनेक्टेड दुनिया से नहीं रह सकते। तो लगभग 350 से 500 जगह पे हम लोग मोबाइल टावर्स का काम शुरू कर दिए है, उसको प्रायोरिटी देते हुए। सावित्रीबाई फुले में ये जिला हमारा पहला टॉप रहा है। इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग फर्स्ट रहेंगे। वेलफेयर के स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, इन लोगों को हमने डीएमएफटी के अंदर रिनोवेशन करवाया है। हम लोग इसी भी प्रयास में है कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमें अपने पूरे देश में यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मगर इसका लर्निंग, गाड़ी कैसे चलाई जाए, हाईवा कैसे चलाया जाए, जेसीबी कैसे चलाया जाए, ट्रेलर कैसे चलाया जाए, इसको सीखने के लिए लोगों को पंजाब जाना पड़ता है। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफी डिफिकल्ट है, तो क्यों नहीं ये काम हम यहाँ करें और यहाँ के युवकों को प्रायोरिटी दें। तो वो प्रोजेक्ट भी लगभग हमने शुरू कर दिया है। इट इज लाइक मतलब स्टार्ट ही हो चुका है। तो काफी अच्छा यहाँ पे रहा। कुछ चीजें अगर अधूरी भी रह गई ऐसा लग रहा है, तो आई थिंक वो आगे चलती जाती है। तो पार्ट ऑफ सिस्टम। यहाँ जो क्षेत्र दो हिस्सों में बटा हुआ था, शहर खासकर एक कमान एरिया था, एक ऐसे था, तो क्या इन दोनों के बीच काम करने में, बैलेंस करने में दिक्कत आई? खासकर जो बाजारों के लिए आप करना चाह रही थी, जो पत्ता मार्केट के लिए आपने किया, विसाखी और दस्तूर को उस तरीके से हम कर दे, वो कहाँ तक? देखिए, आइडियल कंडीशन में जैसे होना चाहिए वैसे कई बार चीजें होती नहीं है, इसीलिए उनको आइडियल बोला जाता है। और जैसे जो सिचुएशन होती है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन निकालना, मुझे लगता है ये आपकी खासियत होनी चाहिए, ये आपकी डिक्शनरी होनी चाहिए। बाजार यहाँ जो है वो काफी अच्छा बाजार है, इट हैज अ गुड पोटेंशियल। और बीइंग अ जमशेदपुर और वेरी नियर टू कलकत्ता, लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही वो मार्केट का डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमने 10 मार्केट्स टाटा से इनहेरिट किए, तो उसमें केवल एक ही काम करके हमको दिया गया कि उनका सर्वे हो, बट उनका सर्वे होने के बाद जो काम होने चाहिए थे वो किसी कारणवश नहीं हुए। बहुत सारे उसमें हिंड्रेंसेस आए, कहीं विरोध हुआ। डेमोक्रेसी है, लोगों का विरोध भी एक सक्षम डेमोक्रेसी की निशानी है। सबको अकोमोडेट करते करते सोल्यूशन निकालने में बहुत वक्त भी लगता है, क्योंकि हाई हैंडेडनेस में होता क्या है, सिस्टम सस्टेन नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुकान है, ये अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बट क्या पेपर पे मैं इसकी लीगल ओनर हूँ? मैंने जिनसे लिया है उन्होंने किसी और से लिया है, उन्होंने किसी और से लिया है, तो पेपर पे कोई और है, शायद वो देश में है नहीं या अभी हयात में है नहीं। तो अभी जो बैठा है उसको ओनरशिप दी जाए और उसी के साथ एग्रीमेंट तय करते हुए एक उसका स्टेक क्रिएट होगा, और सरकारी प्रॉपर्टी को फिर मैं उसको आगे किसी को 25 लाख को बेच रही हूँ। तो ये सब धीरे धीरे बंद करने का हमारा मंशा रही थी, और मुझे लगता है कि इसको सब ओपिनियंस को अकोमोडेट करने में ही भलाई है, तो वो भी काम जारी है। महिलाएं आपके काम से काफी ज्यादा प्रभावित रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ उनके उत्थान के लिए आपने किया था, और थर्ड जेंडर के लिए क्या किया? देखिए, महिलाएं जो है वो पॉपुलेशन का लगभग 50% हिस्सा होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन 50% होना चाहिए। और महिलाओं का मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा पालना, खाना बनाने में जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वो तभी घर से बाहर आ सकते हैं जब आप उसको एक सुरक्षित माहौल दे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, उसके बच्चों का केयर करने के लिए क्रेश हो, या स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई हो। जो घर में खाना बनाते हैं वो खाना बनाने का समय कम होने के लिए आपके पास उतने बाहर अपॉर्चुनिटीज हो, मतलब आप उस टाइम को बचा पाए, अच्छा पढ़ाई का माहौल हो। ये सारी चीजें होती है, ऑटोमेटिक लड़कियां आगे आती है। और आपने ये कोई मतलब नई बात में नहीं बता रही हूँ, बीट 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, यूपीएससी का रिजल्ट, या और कोई भी आप देखिए, पेपर्स में भर भर के लड़कियों की पिक्चर्स आते हैं। हमारे राज्य के टॉपर जमशेदपुर से है, वो लड़की भी यही से है। एक लड़की तो चकुलिया से, पीवीटीजी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली लड़की, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई है। आप भूलिए नहीं, उसके भाई बहन रेलवे स्टेशन पे अभी भी दे आर डूइंग बेगिंग। तो ये जो है, मतलब सिस्टम को फाड़ के जो ऊपर आने का जो जज्बा है, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें उसको हेल्प करना चाहिए। थर्ड जेंडर जो कम्युनिटी है वो कोई अपने चॉइस से नहीं बने हैं, वो एक
जो भी उनकी सिचुएशन रही है, कंपल्शन रहे हैं, मजबूरी है, तो हमें भी उनको रिकॉग्निशन देना चाहिए, बिकॉज राइट टू लाइफ इज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कि हम वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं, राज्य का एजेंडा वेलफेयर है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और हमें उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लाया गया है। शायद हम लोग इसी स्पिरिट के साथ नौकरी ज्वाइन करने का सपना देखते हैं, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों के लिए काम करें, क्योंकि बाकी जो सशक्त है वो तो ऐसे ही दौड़ के आगे चलेंगे। हमारा पर्पज होना चाहिए जो चल नहीं पा रहा है उसको हम हेल्प करें, और सारे लोगों के लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो महिलाएं काफी इंस्पायर रही, इट्स अ गुड थिंग। मैं कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे स्टेटमेंट को लेती हूँ, और खासकर थर्ड जेंडर के बीच में उनको टॉयलेट यूज करने के लिए आज भी रिस्ट्रिक्शन है। वो महिलाओं के सेक्शन में जाती है, वहां से भगाया जाता है, जेंट्स सेक्शन में जाती है, वहां से भगाया जाता है। हैव यू एवर थॉट कि यूरिनेशन की अर्ज होना इट्स द मोस्ट नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट सोसाइटल कंपल्शंस के कारण उसको जो जो चीजों का सामना करना पड़ रहा है, दे आर मोर सेक्सुअली वल्नरेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स एंड हर्ट्स। एजुकेशन में उनके कुछ इश्यूज है, एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर सोसाइटी में आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज है। HIV की जांचें हम लोग ओपनली करने के लिए कोई आता नहीं है, उनके बैंक के खातों में हम लोगों को उनके कोई प्रमोटर का नाम देने के लिए इश्यूज है, आधार में उनके कोई बैकग्राउंड में पेपर्स नहीं है। इन सारे चीजों को देखते हुए हम खासकर यहाँ पे शहर में अच्छा काम हुआ है, और मैं खुद चाहूंगी कि आप लोग भी सेंसिटिविटी मेंटेन करके इसको आगे बढ़ाएं। जाने के बाद शहर को इतना याद करेंगे, जमशेद इसे कैसे रोज याद करेंगे। मैं अभी भी अपने प्रोफेशन को याद करती हूँ। सर वॉज JDC इन खूंटी, सो खूंटी में तो 5:30 बजे के बाद तो सर इट कम्प्लीटली क्लोज डाउन, बट स्टिल दैट डिस्ट्रिक्ट हैज ग्रोन ऑन मी। मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी भी हम एनोनिमसली जाके वहां पे घूम के आते हैं। हम भी कहीं वीडियो थे, हम भी कहीं CO थे, हम भी कहीं पंचायत सेवक थे, हमने भी कहीं जरी व्हाट इज दैट, जरी काटी, हाँ, चेन पकड़ के प्लॉट काटे हैं। तो वो सब अच्छी चीजें हैं। आई रिमेम्बर माई SDO शिप का डिस्ट्रिक्ट, तो लाइफ में का पहला DC शिप का डिस्ट्रिक्ट है, तो डेफिनेटली याद रहेगा, क्यों भूलेंगे।